नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज हमारा 10वीं कक्षा है और इससे पहले हमने 9 कक्षा करवा चुके हैं। जो उनकी हमारी कल की 9वीं कक्षा थी वो हमारी खाली एक टॉपिक पर आधारित थी, दिशा दूरी। तो मुझे आशा है आपसे कि आपने बहुत अच्छी तरह तैयारी करी हो इसका और उसका रिवीजन भी करा होगा। देखो, आज इसी तरह से हम एक नई कक्षा लेकर आए हैं, तो आपकी तैयारी देखो अच्छे से होनी चाहिए। कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो, कुछ भी हो, तुरंत कमेंट में पूछें। और आज जो हमारी नई कक्षा होगी 10वीं, तो वो होगी हमारी रक्त संबंध पे। रक्त संबंध के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, हर तरह के टॉपिक वाइज टॉपिक कराएंगे। और मेरी आपसे यही आशा, आप अपनी तैयारी पर लगे रहें और अपनी अच्छे से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है। तो आज हमारे देखो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज हमारा पहला रक्त संबंध, बहुत अच्छी तरह तैयारी करनी है, बातों को ध्यान में रखते हुए। आज हम करेंगे रक्त संबंध की बात। टॉपिक क्या रहेगा हमारा? रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन। तो सभी अपने ध्यान देंगे इधर। रक्त संबंध, रक्त संबंध, ठीक है। आज कौन सी कक्षा हमारी? 10वीं कक्षा है। आज हमारी 10वीं कक्षा है। तो देखो, इसमें क्या होता है रक्त संबंध। इसमें कुछ पीढ़ियाँ चलती हैं। इसमें क्या होगा, देखो मान लो जो बड़े हैं, पीढ़ी में बड़े हैं उन्हें ऊपर रखेंगे, पीढ़ी में छोटे हैं उन्हें नीचे रखेंगे। देखो, लिखो एक टॉपिक पे, लिखो पहला पॉइंट डालेंगे, लिखेंगे जो व्यक्ति पीढ़ी में बड़े हों उन्हें ऊपर दर्शाएंगे, ठीक है। जो उन्हें ऊपर दर्शाएंगे, ठीक है। जो बड़े हुए उन्हें लिखेंगे ऊपर, उन्हें ऊपर दर्शाएंगे, ठीक है। जो बाद में हुए हैं उन्हें इनके नीचे आएंगे। तो देखो, इसमें तो चलेंगे, एक महिला होगी, एक पुरुष, एक महिला और एक पुरुष। ये लिखो इधर, पुरुष और आगे महिला। देखो, पुरुष का आइकन बनाएंगे हम, पुरुष को करेंगे त्रिभुज में, ठीक है। कोई भी पुरुष होगा, लड़का है कोई भी हो, उसे हम त्रिभुज में बनाएंगे। और महिला होगी उसे सर्किल में बनाएंगे, गोल में। अगर देखो मान लो भाई बहन है, दो, उन्हें एक साथ लिखेंगे। भाई बहन है तो उन्हें एक साथ बनाएंगे। और मान लो पति पत्नी आ गए, कोई भी पति पत्नी है, तो एक पति होगा तो दूसरी पत्नी होगी, तो इसे हम कैसे दर्शाएंगे? प्लस से। उसके बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अगर दादा हैं तो दादा कहाँ बनेंगे हमारे? एक व्यक्ति होगा कोई भी, उसके पिताजी होंगे, पिताजी के बाद बनेंगे दादाजी, ठीक है। तो ये वाली कौन सा आ गया? दादा, ठीक है। और ये आएंगे पिता, और ये आएंगे जो भी बच्चा होगा, मतलब हम, ठीक है। ये हमारी 3 पीढ़ी चलेंगी इस तरह से। पीढ़ी और भी आएंगी, इससे नीचे आएंगे ऊपर। दादा से संबंधित जो भी होंगे, दादी हुई या दादा के भैया हो या कोई भी हो, वो इनके बराबर में चलेंगे इस तरह से। यहाँ आगे प्लस में आगे कौन जाएंगी? दादी बन जाएंगी, ठीक है। इसके बाद जो इनके भैया होंगे, दादी के भैया होंगे या बहन होंगी, तो वो इनके इस साइड बनेंगी। और दादा के भाई या बहन होंगे तो वो इनके इस साइड बनेंगे। ऐसे ही आगे दूसरी वाली पीढ़ी। इसमें अगर इनके साथ ये आ गए, ये कौन आ गई? माँ, ठीक है। ये पिताजी हो गए या माँ हो गई। माँ से संबंधित होंगे मामा या मौसी वगैरह, वो इधर की साइड चलेंगे। इनके पिता से संबंधित होंगे वो इधर की साइड चलेंगे। ऐसे ही आएंगे। इनके ये बच्चे हो गए, तो लड़की हुई लड़का हो, इनके नीचे चलेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, किसी का अगर लिंग दे रखा है तो उसके लिंग निर्धारण करेंगे। जिस व्यक्ति का लिंग दे रखा है उसी का लिंग निर्धारण करेंगे। मान लो 2 व्यक्ति दे रखे हैं, पी क्यू का भाई है, एक पी दे रखा है, पी क्यू का भाई है, ठीक है। पहला पॉइंट आ गया हमारा, ये पी क्यू का भाई है। तो मतलब इसमें दे रखा है पी कौन है? पी भाई आ गया। पुरुष को हम त्रिभुज में बनाएंगे, क्यू, पर क्यू को हम लिंग निर्धारण नहीं कर सकते अभी, क्योंकि हमें ये नहीं पता पी लेडीज है या जेंट्स है, ठीक है। सवाल आगे पढ़ेंगे उसके अनुसार बताएंगे। इसमें अगर जिसका दे रखा है लिंग, उसके निर्धारण करेंगे। मान लो पति पत्नी है, एक पॉइंट और लिखो इधर ही। दूसरा पॉइंट है पी क्यू का पति है, ठीक है। पी क्यू का पति है, तो इसमें क्या आ गया? देखो, पी पति है, पी तो बन गया पति, और क्यू इसका लिंग निर्धारण कर सकते हैं हम। देखो, अगर पी पति है तो क्यू कौन होगा? क्यू पत्नी होगी, और उसके बीच में प्लस माइनस लगा देंगे, ठीक है। ये बताई थी विवाहित जोड़ा, विवाहित के लिए
विवाहित, विवाहित के लिए क्या लगा देंगे, एक पति बन जाएगा एक पत्नी बन जाएगी, उनके बीच में लगेगा प्लस माइनस, ठीक है। इसी प्रकार देखो भाई, ये मान लो अगर ये बहन होती, अगर इसकी प्लस में हमने प्लस लगा दिया, आप कौन हो गए, पति पत्नी। अगर ये प्लस नहीं है तो कौन हो गए, भाई बहन, ठीक है। इसी तरह से करेंगे हम। कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का कमेंट में पूछें। और एक चीज़ और है, तो देखो यहाँ तक समझ में आया, तो इसे एक बार क्रम से लिख लें, इसे क्रम से लिखते हैं एक बार। ये चीज़ तो ध्यान में आ गई, जो पहले जन्म हो उसे ऊपर रखेंगे, जो बाद में जन्म हो उसे नीचे रखेंगे, ठीक है। संबंध के हिसाब से उनका क्या संबंध किसका है। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे, दो चीज़ें बनाएंगे, दो पॉइंट बनाएंगे। एक में लिखेंगे पीढ़ी, पीढ़ी, ठीक है। दूसरा आएगा लिंग। तो देखो इसमें क्या होगा, पीढ़ी में कौन कौन आएंगे, सबसे पहले आएंगे दादा, ठीक है, दादा। इनके बाद कौन आएंगे, पिता। इस तरह से पीढ़ी चलेगी। इसके बाद इसके नीचे कौन आएंगे, पुत्र या पुत्री, ठीक है, पुत्र, पुत्र या पुत्री, इनके, ठीक है। इसी प्रकार लिंग में क्या आएगी, एक आएगी महिला, पुरुष, पहले लिखो पुरुष, पुरुष। दूसरा आएगी महिला, महिला। तो देखो इन्हें कैसे दर्शाएंगे, पुरुष होएगा हमारा, पुरुष को बनाएंगे हम त्रिभुज में, ये यहाँ तक तो समझ में आया, ठीक है। और महिला होगी उसे बनाएंगे सर्किल में। और इसमें अगर मान लो विवाहित जोड़ा आ गया, इसमें विवाहित, विवाहित के लिए, विवाहित के लिए, विवाहित के लिए तो क्या होगा, एक विवाहित में एक पुरुष होगा और एक क्या होगी, एक महिला होगी। उन्हें हम माइनस प्लस से दर्शाएंगे, ठीक है। दोनों के बीच में संबंध क्या आएगा, प्लस का। देखो सभी साथी बताएंगे, बात यहाँ तक समझ में आई, सभी साथी बोलेंगे यहाँ तक समझ में आई बात। अगर बात यहाँ तक समझ में आई हो तो आगे बढ़ें। तो देखो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सभी साथी हम सब करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले इसे थोड़ा साफ करें, ये चीज़ पॉइंट ध्यान रखने हैं सबको, ठीक है। कि इसमें क्या है, अब मान लो ए बी का पिता है, पहला पॉइंट लिख रहे हैं हम, ए बी का पिता है, ठीक है। ए बी का पिता है। तो देखो इसमें कैसे बनाएंगे, ए बी का पिता है, ए कौन है, ए पिता आ गया, सर्किल में आ, किसका पिता है, बी का। तो बी कहाँ, बी इसका पुत्र हो गया, पुत्र या पुत्री जो भी है उसे कहाँ लिखेंगे हम, नीचे। हम इसका लिंग निर्धारण नहीं कर सकते, बी का क्यों नहीं कर सकते, बी हमें पता नहीं है ए का बेटा है या बेटी है, ए का पता चल गया, ए पिता है हमारा, ठीक है। इसी तरह से मान लो अगला आता है, ए सी का चाचा है, अगला लिखो, दूसरा लिखो, ए सी का चाचा है, ठीक है। देखो इसे कैसे दर्शाएंगे, चाचा आएगा तो इसे कैसे लिखेंगे, ए सी का चाचा है, ए बनाओ, ए चाचा है सी का, ए बन गया, पुरुष आ गया। एक ए का पिता होगा कोई, ए का पिता बनाओ, एक इधर इसका भाई होगा, सी का चाचा है, सी। अब देखो सी का पिता, चाचा कौन बनेगा, चाचा को कैसे दर्शाएंगे, इस तरह से दर्शाना पड़ेगा चाचा को, क्योंकि देखो चाचा है, इनके भाई होंगे, ये सी आ गया, सी का पिता ये आ गया, पिताजी के भैया कौन होंगे, पिताजी के भैया चाचा होंगे, तो सी का भाई कौन है, सी का पिताजी, सी का पिताजी है, ये कोई भी मान लो XYZ कोई भी है ये, ठीक है। ये सी के पिताजी है, पिताजी के भाई कौन होंगे, चाचा आ गया, ठीक है। इसी प्रकार अर्गेदस बुआ, बुआ कैसे बनती, बुआ हम सर्किल में बनाते हैं, ये सी की बुआ हो गई, ठीक है। ये जो भी है, डी मान लो इधर, ये डी कौन है, क्वेश्चन यहाँ पे, डी सी की कौन है, डी कौन लगती है सी की, तो ये कौन आएगी, डी कौन आएगी, बुआ, ठीक है। इसी प्रकार अगले लिखो, तीसरा पॉइंट, एम एन की माँ है, एम एन की माँ है, ठीक है। तो देखो इसे कैसे आएंगे, एम माँ है, माँ आएगी तो काय में दर्शाएंगे, माँ को ब्रैकेट गोल में करेंगे, किसकी माँ है, एन की, एन नीचे आएगा, एम ऊपर आएगा, इसी प्रकार दर्शाएंगे। अगले लिखो, एम और एन
चौथा पॉइंट लिखो, एम एन का पुत्र है, एम एन का पुत्र है, ठीक है। एम पुत्र है किसका? एन का। एम पुत्र है तो ये देखो इसे कैसे कहेंगे, एम कौन हो गया? एम पुत्र हो गया किसका? एन का। अब इसमें हमें ये नहीं पता एन कौन है, एन इसकी एम की माता है या पुत्र है, ठीक है। एम एन का पुत्र है, एम पुत्र हो गया किसका? एन का, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता एन इसके पिता है या माता है, तो इस तरह से बनाना है, ठीक है। अगर इसे मान लो इसके साथ दे देवे एम एन का माता है और कोई भी दे दे ओ एम का पिता है। अगर ओ एम का पिता आ गया तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे और इसका हमें निर्धारण पता चल गई है ओ को एन कौन है, इसकी माता होगी अब, ठीक है। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई? तो इसी तरह देखो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वीडियो को थम्स अप करेंगे। तो देखो पहला सवाल है आज का हमारा, पहला क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ध्यान से करेंगे, इधर इधर की बातों को ना ध्यान में देते हुए क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। देखो ई बी की बहन है, ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, ठीक है। बी सी का पुत्र है तो बताना है ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से संबंध बताना है क्या होगा। देखो बनाओ, इसका डायग्राम बनाओ। सबसे पहले ए बी, ई बी की बहन है, ई बहन है किसकी, कैसे बनाएंगे? देखो ई बहन है किसकी? बी की। ई बहन होगी बी की, बी का हमें नहीं पता बी कौन है, लड़का है लड़की है, ठीक है। अगले चलो, ए सी का पिता है, ए पिता है, ए सी का पिता है, ई बी की बहन है, ए सी का पिता है। इसे छोड़ो यहाँ तक, देखो कुछ नहीं दिख रहा तो इसे 1 मिनट रोक दो यहाँ। अगले बाओ, बी सी का पुत्र है, बी पुत्र है, बी पुत्र है किसका? सी का, बी पुत्र है सी का। अब इधर आओ, ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, कुछ गलत हो गया क्या? देखो बी ई बी की बहन है, ई बहन है बी की, ठीक है। बी सी का पुत्र है, बी पुत्र है, इधर आएगा, ये गलत हो गया। बी सी का पुत्र है, बी पुत्र है किसका? सी का, बी पुत्र हो गया सी का, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। अब इधर आओ, ए सी का पिता है, ए पिता है, ए कौन है? पिता हो गया किसका? सी का। सी का हमें लिंग निर्धारण नहीं है, सी कौन है अभी, ये ए का पिता भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है। तो बताना है ए का ई से क्या संबंध है। ई जो है ए ई का कौन लगता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दादा, पोती, पिता, परदादा। बताओ क्या होगा? ए कौन लगता है? देखो ए कौन लगेगा, या तो दादा होएगा या नाना होगा, दादा होगा या नाना होगा। देखो दादा कब होगा? मान लो अगर सी पिता है, सी पिता है तो कौन हो गया? ए दादा, ठीक है। अगर सी हमारी माता है तो कौन हो गया? माता के पिता कौन होंगे? माता के पिता होंगे नाना। तो इसमें हमें ऑप्शन में क्या दे रखा? दादा। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? दादा। अब सभी साथी बताएंगे, बात समझ में आई? ठीक है। देखो इसी तरह क्वेश्चन में करना है। अगर मान लो इधर नाना दे रखा होता तो नाना आता। अगर ऑप्शन में बहुत से साथी कह रहे हैं अगर ऑप्शन में दादा भी होता नाना भी होता, ऐसे नहीं होने का। ऐसा जब होगा दादा और नाना जब इसका लिंग निर्धारण होगा। सी हमें पता होगी कि माँ है या पिता है, ठीक है। तो इसी तरह देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, वीडियो को थम्स अप करें। देखो अगला क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, ठीक है। सी ए की माता है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, तो ए से डी का क्या संबंध है? बताएंगे सभी साथी। देखो कैसे करेंगे इसे, ये समझो ए बी का भाई है। देखो वीडियो रोक कर ले करो क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो मैं सोची कि डायरेक्ट करा रहे हैं। वीडियो रोको अपना, करके देखो, फिर देखो सॉल्यूशन तुम्हारा ठीक है या नहीं है, गलत है, सही है, ठीक है, गलत जाते ठीक बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे क्या है, शुरू का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए सही से। ए बी का भाई है, एक मिनट रुको, ए बी का भाई है, ए भाई है बी का, ए बी का भाई है। सी ए की माता है, सी जो है सी माता है, सी ए, इसे नीचे बनाओ थोड़ा। ए भाई है बी का, सी माता है ए की, डी सी के पिता है, डी सी के पिता है। डी कौन हो गए? डी पिता हो गए किसके? सी के, डी सी के पिता हैं। ई बी का पुत्र है, ई पुत्र है किसका? बी का, बी का पुत्र कौन आ गया? ई, ई बी का पुत्र है। तो बताना ए से डी का क्या संबंध है, मतलब डी कौन लगता है ए का। देखो इसमें बताओ डी कौन आया, देखो जिन जिन साथियों का आया है नाना, बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि नाना। देखो माँ के पिता कौन लगेंगे? माँ के पिता नाना होंगे, ठीक है। सभी साथियों की बात समझ आई? तो इसी तरह क्वेश्चन करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन अगर अच्छा लगे, बात समझ में आ रही है तो वीडियो को थम्स अप करें। देखो अगला क्वेश्चन है तीसरा, एम पी का पुत्र है, ठीक है। देखो इसे बनाओ, डायरेक्ट करो। एम पी का पुत्र है, क्यू ओ की पोती है, जो पी का पति है, तो बताना है एम का ओ से क्या संबंध है। एम का ओ से संबंध, ठीक है। मुझे उम्मीद है सभी साथी करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे तरह जवाब देना है इसका। देखो करो, एम पी का पुत्र है, एम पुत्र है, एम पी का पुत्र है, एम पी का पुत्र है, क्यू ओ की पोती है, ओ का भी जिक्र नहीं है, आगे चलो। क्यू ओ की पोती से छोड़ो, इसे रोको। जो पी का पति है, जो पी का पति है, मतलब जो किसके लिए गया है, ओ का। ओ कौन है, पी का पति है। ओ पी का पति, तो पी कौन होगी, पत्नी होगी, ठीक है। और क्यू ओ की पोती है, ओ की पोती कहाँ आएगी, देखो ये दोनों पति पत्नी, इनका लड़का ये है, तो इसकी पोती कहाँ आएगी, इसकी पोती क्यू हो गई, ठीक है। तो इसमें पूछा है तो एम का ओ से क्या संबंध है, एम का ओ से क्या संबंध है। एम कौन लगता है, ओ का कौन लगा, बताएंगे सभी साथी, पुत्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। माता नहीं आने का है, माता या पिता नहीं आने का है। इसमें एम का ओ से संबंध बुझा ना, एम बुझा है, ओ का कौन लगता है, ओ का कौन लगता है, एम पुत्र लगता है, ठीक है। चलेंगे इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन है आपके चेंज क्वेश्चन, एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई हैं और 3 बहनें हैं, तो बताना है परिवार में कुल बच्चों की संख्या कितनी होगी। 7, 8, 9, 10 करेंगे सभी साथी इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छी तरह करेंगे, जल्दी से एकदम। देखो किस तरह से होगा ये, एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई हैं, कोई भी बच्चा है उसके 4 भाई हैं और कितनी बहनें, 3 बहनें हैं। तो देखो कैसे करेंगे, एक बच्चा बनाओ, कोई भी एक बच्चा होगा, ठीक है। एक लड़का ले लो पहले, इसके 4 भाई होंगे, इसके भाई बनाओ 4, 1, 2, 3, 4। कुछ साथियों का आंसर 8 आ रहा है, कुछ का 10, किसी का 9। तो समझेंगे इधर एक बच्चा है, इसके 4 भाई हो गए, ठीक है। इसी प्रकार एक बच्चे में भाई भी आ जाएगा, बहन भी आ जाएगी, एक लड़का हो जाएगा बच्चे में, लड़की भी हो जाएगी, ठीक है। एक लड़की आ गई, इसके भी 3 बहन और क्या गई है, और प्रत्येक की 3 बहनें हैं, 3 बहनें हैं, इसकी 3 बहनें बनाओ, 1, 2, 3 हो गई, 3 बहनें, ठीक है। देखो आप समझो, एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई, एक बच्चा है, ये 2 बच्चे ले लो, ठीक है। एक बच्चा आ गया, इस बच्चे के 4 भाई हैं और 3 बहनें हैं। देखो 3 बहनें आ गई, 4 भाई हैं, तो टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 5, 4, 9। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे, यहाँ तक बात समझ में आई। एक परिवार में प्रत्येक के 4 भाई होगा, 3 बहन होगी, ठीक है। तो कितने हो गए, 9, 5 लड़के होगा, 4 लड़की होगी, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है, 6 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे की संख्या पी से लेकर यू तक, ठीक है। पी टी की बहन है, पी टी की बहन है, यू टी का भाई है, ठीक है। आर पी की चाची की इकलौती बेटी है, आर पी की चाची की इकलौती बेटी है। क्यू तथा एस आर की माँ की बहन के बेटे हैं, तो बताना है यू का आर से क्या संबंध है। क्वेश्चन बताएंगे सभी साथी, समझ में आया। क्वेश्चन बहुत ध्यान से करेंगे, पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बनाना शुरू करेंगे, बताएंगे कौन क्या है, ठीक है। बताना है यू का आर से संबंध, यू कौन लगता है आर का, ठीक है। तो देखो इसे करो, 6 बच्चे एक परिवार में, पी टी की बहन है, पी टी की बहन है, पी बहन आ गई किसकी, टी की, ठीक है। पी टी की बहन है, यू टी का भाई है, यू भाई है किसका, टी का, यू या यू भाई है किसका, टी का। पी टी बहनें हैं, पी तथा टी ये दोनों बहनें हैं, पी और टी बहनें हैं दोनों। आर पी की चाची की इकलौती बेटी है, आर जो है ना पी की चाची, देखो पी की चाची कैसे बनी, पी के पिताजी होंगे, पिताजी के बाद इनके पिताजी के भैया होंगे, प्लस ये चाची आ गई इसकी, किसकी, पी की। आर पी की चाची की इकलौती बेटी है, पी की चाची है, इसकी बेटी कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, कौन है, आर। आर देखो पी की चाची की इकलौती बेटी होगी, पी के पिता जो होगा, पिता के भाई और इनकी पत्नी की पुत्री आ गई, आर। ये कौन है, पी की चाची की इकलौती बेटी है, ठीक है। इसी फिर बताना है क्यू तथा एस आर की, क्यू तथा एस आर की माँ की, आर की माँ, क्यू तथा एस आर की माँ की बहन के बेटे हैं। क्यू आर की माँ ये होगी, इसकी बहन, आर की माँ ये होगी, इसकी बहन ये होगी। क्यू तथा एस आर की माँ की बहन के बेटे हैं, क्यू तथा एस कौन है, इसके बेटे हैं,
कौन कौन है, एक तो Q है और S है, कौन है, बेटे हैं दोनों, किसके, इसके बेटे हैं, इसके, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। R की माँ ये होगी, R की माँ ये होगी, इसकी बहन ये होगी, इसके बेटे हैं। तो बताना है U का R से क्या संबंध है, U कहाँ है, U ये हैगा, R ये हैगा, तो ये देखो कौन है दोनों, R का कौन, ये दोनों भाई भाई हो, कैसे भाई हो, चचेरे तेरे भाई हो गए, ऑप्शन किधर रखा, चचेरा भाई, ठीक है। देखो ये दोनों भैया भैया हो गए, ये बच्चे, ये वाले बच्चे इसके हैं, और ये वाले बच्चे जो है, ये R जो है ये इसका है, ठीक है। तो R का कौन हो गया, चचेरा भाई, R का U कौन हो गया, चचेरा भाई, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है जब करना है, कोई घबराने वाली बात नहीं है कोई भी, इसी तरह क्वेश्चन करने हैं आराम से। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो को थम्स अप करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन, बहुत अच्छे से पढ़ना है। माया ने बताया विशाली के पिता विनायक मेरे ससुर विश्वनाथ के पुत्र हैं, ठीक है। तो रूपा जो विशाली की बहन है, तो बताना विनायक से किस प्रकार से, मतलब रूपा का संबंध बुझा है विनायक से। देखो इधर पढ़ो ध्यान से, तो रूपा जो विशाली की बहन है विनायक से किस प्रकार संबंधी है, तो वो विनायक से किस प्रकार संबंधी है। तो क्वेश्चन इसी तरह से हमें कंफ्यूज करने वाले हैं। देखो माया ने बताया विशाली के पिता विनायक, सबसे पहले बनाओ इसे वैशाली आ गई है, एक लड़की का नाम है वैशाली, इसके पिता विनायक, इसके पिता इससे ऊपर बनेंगे, ये कौन आ गया, विनायक, विशाली के पिता विनायक, ठीक है। मेरे ससुर विश्वनाथ के पुत्र हैं, मेरे ससुर विश्वनाथ के पुत्र हैं, विश्वनाथ के पुत्र कब बनेंगे, इसके पिता कौन होंगे, विश्वनाथ के पुत्र। विश्वनाथ कौन है, माया के सूर्य ने बताया कि मेरे ससुर विश्वनाथ के पुत्र हैं, मेरे ससुर, तो इधर इसके पुत्र हैं, तो माया कौन इसकी पत्नी होगी, ये इधर आएगी माया, ठीक है। तो बताना है, तो रूपा जो विशाली की बहन है, रूपा कौन है, विशाली की बहन बनाओ, वैशाली की बहन कौन है, वैशाली की बहन रूपा हो गई, तो बताना रूपा, विशाली की बहन रूपा है, विनायक से किस प्रकार संबंधित है, विनायक ये है या रूपा ये हो गई, विनायक ये हो गया, रूपा ये होगी, तो बताना है किस प्रकार संबंधित। ऑप्शन दे रखे हैं, पत्नी, पुत्री, पोती या भाभी या साली, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताएंगे सभी साथी। विनायक से पुत्री आ रही है, पुत्री, इसमें जो क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत हुई है, गड़बड़ इधर आएगा विश्वनाथ, ये कौन है, विनायक की जगह विश्वनाथ, यहाँ विश्वनाथ करेंगे, अब बताएंगे विश्वनाथ, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग ना है, ये ठीक है, ऐसी है, ये ऐसी बनेगा बिल्कुल। तो बताना, देखो रूपा कौन लगी, विश्वनाथ का लड़का ये हो गया, इस लड़के की कौन है, 2 बेटी हैं, एक रूपा एक विशाली, तो विश्वनाथ की कौन हो गई है, पोती। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे, बात समझ में आई यहाँ तक, क्या है, विश्वनाथ की कौन होगी, रूपा, पोती। ऑप्शन सी जिन साथियों का आया एकदम राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा लगा, सवाल समझ में आ रहे हो तो वीडियो थम्स अप करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, एक्स बाई का भाई है, बाई जेड की पत्नी है, जेड डब्लू का पुत्र है, ठीक है। डब्लू बी की पत्नी है, तो बी बाई का कौन है, मुझे उम्मीद है सभी साथी करेंगे इसे, बहुत अच्छे तरह करेंगे इस क्वेश्चन को। कैसा होगा, बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि क्या आ रहा है इसका। देखो एक्स बाई का भाई है, एक्स ये बनाओ, एक्स भाई है किसका, बाई का, एक्स बाई का भाई है, बाई जेड की पत्नी है, बाई कौन होगी, पत्नी होगी किसकी, जेड की, तो जेड कौन होगा, जेड पति आ गया, पति पत्नी को माइनस प्लस रखेंगे बीच में, ठीक है। इसके बाद जेड डब्लू का पुत्र, जेड कौन है, पुत्र है किसका, डब्लू का, जेड पुत्र है डब्लू का, डब्लू बी की पत्नी है, डब्लू कौन होगी, पत्नी होगी, किसकी पत्नी हो गई, बी की, तो बी कौन होगा, पति होगा। इसमें पूछा है बाई, बी बाई का कौन है, ये बी इसका बाई का कौन है, बताएंगे सभी साथी कौन होगा, इस बाई का कौन होगा, बी ससुर। ऑप्शन सी ससुर कैसा आया,
ये इसका पति है, पति के माता पिता हो गए, पति के माता पिता कौन होंगे, पति के पिता के बारे में पूछा गया इसमें, पति के पिता कौन होंगे, ससुर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे बात समझ में आई। इसी तरह क्वेश्चन करने हैं, वीडियो को थम्स अप करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, एम और एफ विवाहित जोड़ा है, एम और एफ विवाहित जोड़ा है, ए और बी दोनों बहनें हैं, ए एफ की बहन है तो बी का एम से संबंध बताना है। बी कौन लगती है, एम की, बी कौन है, एम का। तो क्या बनाएंगे, देखो एम और एफ विवाहित जोड़ा है, हमें इनका किसी का लिंग नहीं पता कौन क्या है, एम प्लस एफ दोनों विवाहित जोड़ा होगा, ठीक है। ए और बी दोनों बहनें हैं, इसे आगे चलो, ए एफ की बहन है, ए बहन है किसकी, एफ की बहन इसके साथ बनेगी, ए एफ की बहन है, ए और बी ये दोनों बहनें हैं। तो इसमें पूछा है बी का एम से क्या संबंध है, बी का एम से क्या संबंध है, इसके संबंध इससे बताना। बताएंगे क्या होगा सभी साथी, बताएंगे सभी साथी कमेंट में इसका आंसर क्या होगा, क्या लगेगी, पोती, बहन, ननंद या साली या भतीजा। तो क्या आएगा इसका ऑप्शन सी, ननंद या साली। कैसे होगा, देखो अगर ये पुरुष होता, ये अगर एम पुरुष होता तो ये कौन लगती इसकी, और ये महिला होता तो कौन लगती, देखो पुरुष होता तो कौन लगती साली, और ये महिला होती तो कौन लगती नंद। ठीक है, समझ में आई सभी साथियों के। क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो को थम्स अप करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल इसी के जैसा है, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन कराया था मैंने उसके जैसा मैंने दोनों क्वेश्चन एक से रखे हैं। तो इसे बताएंगे सभी साथी, बताएंगे क्या होगा इसका मैं नहीं बताने को, इसका डायग्राम बना दूंगा और सबका आंसर कमेंट में चाहिए इसका। ठीक है, सभी साथी बताएंगे इसका आंसर कमेंट में। ए और बी विवाहित जोड़ा है, ए प्लस बी, ठीक है, ए और बी विवाहित जोड़ा, एक्स और भाई भाई है दोनों, एक्स ए का भाई है, एक्स ए का भाई है, एक्स कौन है, ए का भाई है, और एक्स और बाई अब ले लो, एक्स और बाई कौन है, दोनों भाई हैं। ठीक है, इसके बाद बताना एक्स बी बाई से क्या संबंधित है, बताना बी और बाई का क्या संबंध है आपस में। सभी साथी इसका कमेंट में बताएंगे, मुझे उम्मीद है पूरी सभी साथी बहुत अच्छी तरह बताएंगे। तो इसके दे रखा है साला देवर, भैया, चचेरा भाई बहन या दामाद। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सभी साथी बताएंगे इसका क्या होगा कमेंट में। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करनी है, अपने ध्यान क्वेश्चन की ओर होने चाहिए पूरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो जो अगला क्वेश्चन है इशारा वाला, जो इशारा करके बताते हैं। ठीक है, देखो एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरे पति की इकलौती बेटी है। तो बताना पुरुष का महिला से क्या संबंध है। देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, करेंगे इस क्वेश्चन को, मेरे पिता की इकलौती बेटी है, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, जरूरी नहीं है डायग्राम शो में, ये क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट ऐसे में बिना डायग्राम बनाए कर देते इन्हें। अगर इन्हें कैसे करेंगे, देखो शॉर्ट तरीका, इन्हें अपने ऊपर ले आओ, ये रिश्ता दे रखा है जो भी, ये अपने रिश्ते में रिलेशन में ले आओ, क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा, बहुत ईजी तरीके से होगा। तो देखो मैं करा रही हूँ इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे समझाएंगे। सबसे पहले एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, कोई भी महिला आए, एक महिला मान लो फीमेल हो गई है, एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरे पति की, एक महिला है, किसकी माँ की बात करी, उस पति, इस आदमी के, इसकी माँ मेरे पति के मेरे पिता की इकलौती बेटी है, मेरे पिता की इकलौती बेटी है, मतलब महिला है, इसके पिता होगा कोई, इसके पिता की इकलौती बेटी है, ये इसके पिता, ये अपने लिए कह रही है, ये महिला अपने लिए कह रही है। देखो दोबारा समझो, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कह रही किसका, पुरुष का परिचय देते हुए, उसकी माँ, मतलब पुरुष की माँ ये हो गई, मेरे पिता, इसके पिता ये हो गए, मेरे पिता की इकलौती बेटी, पिता की इकलौती बेटी तो यही होगी। तो इसमें पूछा पुरुष का महिला से क्या संबंध है, तो ये कौन हो गया, देखो वो पुरुष हो गया, यह पुरुष हो गया, और ये कौन होगी, वो महिला, कौन होगी, महिला। तो बताएंगे सभी साथी महिला का पुरुष से क्या संबंध है, पुरुष कौन लगा इस महिला का, बेटा, क्या लगा, बेटा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। सभी साथी समझ में आई, क्या है, ऑप्शन बी, समझ में आई। इस महिला का कौन हो गया, ये पुरुष है और ये महिला, इस महिला का कौन हो गया, बेटा। ठीक है, तो वीडियो थम्स अप करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, ये भी इशारा वाला है, एक महिला
की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है कि, ठीक है, महिला की तस्वीर को इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, वह मेरे दादा के इकलौते पोते की पत्नी की पुत्री है, तो वह तस्वीर किसकी है? बतानी है वह तस्वीर किसकी है। ठीक है, बहुत ध्यान से करेंगे क्वेश्चन सभी साथी, बहुत अच्छी तरह बताएंगे। कॉपी पेन हाथ में लेके बैठे करें, कभी भी अगर इस तरह क्वेश्चन करें, कोई भी क्वेश्चन करें, कॉपी पेन हमेशा हाथ में होना चाहिए। ठीक है, अब करेंगे इसलिए एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, एक पुरुष बना लो, एक पुरुष है, पुरुष कह रहा है कि वह मेरे दादा के इकलौते पोते, इसके पिताजी होंगे कोई, इसके दादा, ठीक है, दादा के इकलौते पोते की पत्नी है, वह मेरे दादा के इकलौते पोते, दादा के इकलौते पोते हुई पत्नी की पुत्री है, इसकी एक पत्नी आएगी और इसकी कौन आएगी? पुत्री आएगी, पुत्री है, तो वह तस्वीर किससे संबंधित? ये तस्वीर किसकी है? उस महिला की, महिला की तस्वीर है, ये आ गई तस्वीर, इसकी आगे तस्वीर लिख लो। ठीक है, तस्वीर, ये तस्वीर आ गई और ये कौन आ गया? ये वाला जो है ये कौन है? पुरुष। ये बताएंगे सभी साथी। डायग्राम समझ में आ रही? देखो डायग्राम से क्वेश्चन बहुत हल्के से और बहुत इजी तरीके से आएगा। जितनी देर हम करेंगे ना अपने ऊपर ले आके या अपने रिलेशन में ले आकर करेंगे, उससे भी जल्दी होगा। हमसे डायग्राम बनाना आता है सही तरीके से, तो इसका क्या है देखो, अब बताना है। तो वह तस्वीर किसकी है? वह तस्वीर किसकी बताओ? ये पुरुष हो गया, ये इसकी पत्नी, पत्नी की बेटी कौन है? इसकी बेटी हो गई। तो क्या है? ऑप्शन पहले ठीक है, पुरुष की पुत्री की, मतलब इस पुरुष की पुत्री की तस्वीर होगी ना ये, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे, बात समझ में आई? और क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो को थम्स अप करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इसी तरह से करने हैं हमें, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसे पुरुष बनाना है, किसे महिला बनाना है, ठीक है, और किसे कहाँ बैठाना है। तो क्यों ना कि पुरुष की पुत्री की। तो सभी साथी बताएंगे, क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो को थम्स अप करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, एक आदमी का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो महिला का आदमी से क्या संबंध? महिला का आदमी से संबंध बताना है, इसमें क्या होगा? देखो इसे भी इस तरह से करेंगे, डायग्राम बनाएंगे वही वाला। एक आदमी का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला ने कहा, एक आदमी का परिचय करा रही महिला, तो सबसे पहले हम ये महिला बनाएंगे, महिला, ये कौन आ गई? महिला, ये आ गई महिला। एक महिला ने कहा, उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती बेटी है, उसकी पत्नी मतलब इस आदमी की पत्नी मेरी माँ की, इसकी माँ बनेगी, इसकी माँ की कौन है? इकलौती बेटी है, ये आ गई। उसकी पत्नी तो कौन होगी इस आदमी की? फिर ये कौन होगी? इसकी पत्नी हो गई। और इस आदमी कौन होगी? ये पत्नी, ये कौन हो गया? आदमी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखो, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, बस केवल हमें समझने का और कॉन्सेप्ट पकड़ने का तरीका होना चाहिए बस। देखो वहीं हो गया बस। देखो समझो दोबारा, एक आदमी का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, उसकी पत्नी मतलब उस आदमी की पत्नी, ये आ गई, उस आदमी की पत्नी मेरी माँ की, ये महिला है, इसकी माँ ये होगी, मेरी माँ की इकलौती बेटी है, इसकी माँ की इकलौती बेटी तो खुद ही होगी, इसकी माँ की इकलौती बेटी खुद ही होगी। तो बताना महिला का आदमी से क्या संबंध है? महिला का आदमी से क्या संबंध है? महिला कौन लगी? उस आदमी की पत्नी। आया सभी साथी की बात समझ में आई? कैसे होया? देखो इस आदमी की कौन होगी? महिला, पत्नी, दोनों का आपस में संबंध बुझा है। क्वेश्चन देखो कितना बड़ा है और सॉल्यूशन कितना छोटा है। इसका कॉन्सेप्ट समझने का तरीका होना चाहिए और एकदम समझ में आएगा। ये वाला बना लो, क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो थम्स अप करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये देखो अगला क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए दिवाकर ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए दिवाकर ने कहा, उसकी माँ का इकलौता पोता, ठीक है, उसकी माँ का इकलौता पोता मेरा बेटा है, उसकी माँ का इकलौता पोता मेरा बेटा है, तो वह महिला दिवाकर से किस प्रकार संबंधित है? इसे बनाएंगे, एक महिला की ओर इशारा करते हुए दिवाकर ने कहा, दिवाकर कह रहा है, मान लो दिवाकर ये आ गया, दिवाकर, ठीक है, दिवाकर ने कहा, उसकी माँ का इकलौता पोता, उसकी माँ का इकलौता पोता मेरा बेटा है, मेरा बेटा, इसका बेटा कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा, इसका बेटा, ये बेटा किसका है? उस औरत की माँ का, उसकी औरत, एक मिनट, एक महिला की ओर इशारा करते हुए दिवाकर ने कहा, एक महिला कोई भी, उसकी ओर इशारा करते हुए दिवाकर ने कहा, उसकी माँ, महिला बनाओ, इधर बना लो महिला, महिला आ गई, महिला की माँ
का इकलौता पोता, महिला की माँ हो गई है, इसका इकलौता पोता, इसका इकलौता पोता इसके नीचे आएगा, इसके इकलौता पोता ही आ गया। इकलौता पोता मेरा बेटा मतलब दिवाकर का बेटा, तो महिला का दिवाकर से क्या संबंध है, ये कौन हो गई, महिला। महिला, तो देखो आपस में बताओ दोनों कौन हो गई है, महिला और दिवाकर कौन हो गए आपस में, दोनों बहन भाई हो गए। क्योंकि देखो इसमें क्या गई है, महिला की ओर इशारा करते हुए दिवाकर ने कहा उसकी माँ का इकलौता पोता, इसकी माँ ये हो गई, इसका इकलौता पोता कौन है, इकलौता पोता मेरा बेटा, कौन गया, दिवाकर का बेटा है, ठीक है। तो महिला और दिवाकर क्या संबंध हो गया आपस में, भाई बहन हो गए। तो इसमें क्या पूछा, महिला कौन लगी, दिवाकर की बहन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे बस अच्छी बात अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ में आए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है ये वाला, इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे। तो इसमें क्या है, 1 मिनट करेंगे सभी साथी इसे। अब देखो इसमें क्या करना है, ये दे रखा, इसका ये दे रखा P भाग Q का मतलब P Q का पुत्र है, P गुणा Q का अर्थ है P Q की बहन है, Q P प्लस Q का अर्थ है P Q का भाई है, P माइनस Q का अर्थ है P Q की माता है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बताना है, P गुणा R प्लस B भाग S में S T S से किस प्रकार संबंधित है, T S से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो इसे बनाएंगे, इसे कैसे बनाएंगे, P गुणा R, गुणा कहाँ है, P Q की बहन है, तो P क्या आएगी, P बहन बनाएंगे हम, P बहन है किसकी, R की, P R की बहन है, प्लस वाला उठाओ, प्लस वाला कहाँ आएगा, P Q का भाई है, तो R कौन है, R भाई है किसका, B का। सभी साथी समझेंगे ध्यान से, भाग S, भाग है P Q का पुत्र है, मतलब B कौन है, पुत्र है किसका, S का, B S का पुत्र है। तो T S से किस प्रकार संबंधित है, T S से किस प्रकार संबंधित है, 1 मिनट थोड़े, T S से किस प्रकार संबंधित है बताना है। मैं देखता हूँ थोड़ी सी कुछ लिखने में मिस्टेक हुई, TRBS, ये वाले में T है शुरू में, इसमें T है, इधर क्या है T, सॉरी इसके लिए, ये क्या आ गया हमारा, ये आएगा T, ठीक है। T बताएंगे क्या होगा, TS से किस प्रकार संबंधित है, बताओ क्या आएगा इसका, TS से किस प्रकार संबंधित, T कौन लगी इसकी, तो इसमें देखो बहन दे रखी है, माँ चाची, इसमें आएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, मतलब इसे हम निर्धारित नहीं कर सकते क्या है, इसमें से कोई निर्धारित हो जाएगा, पर इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, ये क्या है, इसकी बेटी लगेगी T S से किस प्रकार संबंधित है, T S से किस प्रकार, T कौन है, इसकी बेटी है, पर इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे, तो इसमें लिखाएंगे हम इनमें से कोई नहीं। सभी साथी बताएंगे बात समझ में आई क्वेश्चन को। आज अगर अच्छा लगा तो वीडियो को थम्स अप करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन हो रहा, इसका क्या समझ है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पर आधारित है, चिन्ह वही है, सब चिन्ह वही है, केवल सवाल चेंज है। ये हमारा दूसरा सवाल है, कौन सा है, दूसरा, ठीक है। इसमें बताना है क्या आएगा, T प्लस R, देखो इधर से 2 चीज़ उठाओ और इधर आओ, कहाँ है प्लस, इसमें है ना P R का भाई है, तो T कौन हो गया, T भाई हो गया किसका, R का, T R का भाई है, सही से बनाएंगे इसे, T भाई हो गया R का, माइनस R माइनस B माइनस P Q की माता है, P Q की माता है, इसका मतलब क्या आएगा, R कौन हो गई, R माता हो गई किसकी, B की, R B की माता है। अगला हो B प्लस S, प्लस का आएंगे प्लस वाले आएगा, P Q का भाई है, तो इसमें क्या आएगा, B भाई हो गया किसका, S का। तो इसमें बताना T का S से क्या संबंधित, T कौन लगता है S का, बताओ क्या आएगा, मामा, भतीजी, भतीजा, बेटा, भतीजी, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसमें हम निर्धारित कर सकेंगे, या नहीं लगाने के हम इसमें, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, T कौन है इसका, देखो माँ होगी, माँ का भैया कौन हो गया, मामा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे कैसे लगा। देखो आज का हमारा अंतिम सवाल था ये, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है ये, और आपने मुझे बहुत प्यार दिया। आज हमारी देखो 10वीं कक्षा हो गई है पूरी, हमने अपने रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के यूपी पुलिस के लेवल को टारगेट करते हुए 10 बैच चलाए हैं इसके, और आज हमारा 10वां बैच फाइनल हो गया है।
तो मेरी आपसे यही आशा है कि बहुत अच्छी तरह बने रहें इसी तरह से। और आज का ये हमारा बैच भी अंतिम बैच है। इसके बाद हम देखो मैथ की सीरीज़ लगाएंगे, इसके बाद हम मैथ की सीरीज़ लगाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा साथ दिया अभी तक, मेरे साथ बने रहे। इसी तरह आगे भी लगातार बने रहना है। पुलिस के एग्ज़ाम तक हम इसी तरह से मैथ की प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, डेली लगाएंगे रेगुलर। इसी तरह से हमारी मैथ की प्रैक्टिस चलेगी। और देखो इसके यूपी पुलिस के बाद फिर हम रेगुलर लेकर आएंगे, कोई भी सब्जेक्ट रीजनिंग के लेकर आएंगे, रेगुलर चलाएंगे उसकी क्लास। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह देखो लगे रहें क्वेश्चन की ओर। अपना ध्यान फोकस बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्योंकि देखो कुछ ही समय रह गया एग्ज़ाम का। बहुत अच्छी तरह तैयारी करनी है और एग्ज़ाम में ये सोच के बैठना है कि अब के तो हम पुलिस के लेवल की तैयारी कर लें, अगली बार जो आएगा हमारे तैयारी करने का नंबर वो हम दरोगा के लिए करें, डबल स्टार के लिए। ठीक है, तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए पढ़ाई में। अपने पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, फोकस हमारे पढ़ाई पे होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह करना है। देखो आज का हमारी अंतिम सवाल था, इसी के लिए मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। और जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे साथ देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह बने रहेंगे।